हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी वर्णमाला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले जो दिया हुआ है आपको एक वीडियो, उसमें पूरा व्याख्या के रूप में आपको ये पूरा का पूरा वर्णमाला पढ़ाया गया। आप उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। लोग इसको ऐसे ही मान लेते हैं कि नॉर्मल है, वर्णमाला तो आती है, बट इससे जो जो क्वेश्चंस बनते हैं ना एग्ज़ाम में जब आएंगे ना तो फिर लुढ़क जाते हैं लोग कि ये क्वेश्चन इतना इजी है, और इजी रहता है और आ भी नहीं रहता। इसलिए प्रैक्टिस और पूरी तरह से व्याख्या दोनों पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग वो जो मैंने पहले वीडियो दी हुई है वर्णमाला की वो पढ़िएगा, फिर ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक वे होते हैं ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है और इनका उच्चारण लघु होता है। जैसे देखिए गाँव हो गया, आंगन हो गया, तो ये सब किस में आते हैं। मतलब आप इतना समझ लो, चंद्र बिंदु जिसमें होगा वो भी नाक और मुंह से उसका उच्चारण होता है, नाक और मुंह से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सी का, क्योंकि नाक और मुंह से उच्चारण होने वाले शब्द ही जो होते हैं वो अनुनासिक कहे जाते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग का प्रथमाक्षर होता है, वर्ग का तृतीय अक्षर होता है, वर्ग का चतुर्थाक्षर होता है, वर्ग का पंचमाक्षर होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि पंचमाक्षर में आते क्या क्या हैं। पंचमाक्षर जो होता है, जैसे किसी भी वर्ण का पांचवा अक्षर, जैसे क वर्ग हो गया, ठीक, क वर्ग हो गया, तो क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग आता है। तो 5 वर्ण आए ना, इसी तरह स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। मतलब 25 हैं जो 5 वर्ग होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण या अक्षर होते हैं और इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं। एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है ये, 25 होते हैं, याद करके रखिए। पंचमाक्षर 5 होते हैं, जिसमें देखिए या, म, अंगा, अड़ा, ना, ये क्या है, ये हैं पंचमाक्षर, ठीक। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग का पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर ही अनुनासिक कहा जाता है। डी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। 8, 9, 14 नहीं है, स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हुए ना। तो ये 11 जो होते हैं वो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है। कंठोष्ठ ध्वनि जो होती है उसका उदाहरण ए और है, बी नंबर अ है, ए है, या फिर सी नंबर क है, डी नंबर तालव्य है। तो देखिए सबसे पहली बात, ओ और अ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। क का उच्चारण स्थान केवल कंठ होता है। तालव्य में क्या क्या आते हैं, तालव्य में क्या क्या आते हैं, तालव्य में आता है
ई ई च, च वर्ग, मतलब च वर्ग के सभी वर्ण। च वर्ग हो गया, य और श किस में आते हैं? तालव्य में आते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण और है, क्योंकि इसमें अ आ रहा है। ओ और जहाँ आएंगे वो कंठोष्ठ हो जाएगा। राइट आंसर ए। पांचवा, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? शब्द ध्वनि वाक्य पद हैं, शब्द वाक्य ध्वनि पद हैं, पद वाक्य ध्वनि शब्द हैं, ध्वनि शब्द पद वाक्य हैं। सबसे पहली बात तो शब्द पहले नहीं आता है, तो ये दोनों कट हो गए। पद भी पहले नहीं आता क्योंकि इसमें ध्वनि दिया हुआ, तो पद भी नहीं आएगा। और देखिए लास्ट वाले में जो है पहले क्या है? ध्वनि है। जब ध्वनि होती है, उच्चारण करते हैं, तभी तो उसमें उसको जो है लिखित अक्षर में लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्वनि आएगी, ध्वनि के बाद शब्द, फिर पद, फिर वाक्य बनेगी। ठीक, राइट आंसर डी। 6 क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? श है, इया है, ग है या फिर ज है? तो देखिए सबसे पहले श की बात करते हैं, तो किस में आएगा ये? श श ह। सबसे पहले तो ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक, सबसे पहले ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। आता किस में है? ये मूर्धा के अंतर्गत आता है। ठीक, ये जो है मूर्धा के अंतर्गत आता है। इया जो है वो नासिक के ध्वनि, जो पंचमाक्षर हैं, अभी पढ़ाया था ना पंचमाक्षर, तो जो पंचमाक्षर हैं वो उनका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है। इया मांगड़ा नाम। तो इसके बाद ग जो है, ग क्या होगा? अ आ क वर्ग, ह और विसर्ग ये कंठ से होता है। तो क वर्ग में क्या क्या आता है? क वर्ग में क ख ग घ अंगा आता है, तो इसका जो है कंठ हो जाएगा ग का। ज का क्या होगा? च छ ज। तो च किस में आता है? सेकंड वाले में क्या होता है? तालु, तो तालव्य। ठीक, इसमें क्या क्या? ई फिर च वर्ग, या और श, ये तालव्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो होगा बी नंबर। इसके बाद 7 क्वेश्चन देखिए, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठर, तालव्य। तो नासिक में क्या क्या आएगा? बताया ना, पंचमाक्षर या मांगड़ा नामा। और मूर्धन्य में क्या आएगा? री, ट वर्ग, रा और श आएगा। ओष्ठ में क्या क्या आएगा? ओष्ठ में आपका उ और पा वर्ग। ठीक, ये ओष्ठ में आ जाएगा। लेकिन जो ये ए और ए वर्ण है ये आएगा कंठ और तालु में। ए आई जो होता है जीभ कंठ या तालु के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर। उसके बाद 8 क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? देखिए जब मैंने आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि आप जब वो वीडियो देखोगे वर्णमाला के, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया था, जब स्वर पढ़ाया था, तो उसके स्वर के पढ़ाने के बाद ही मैंने अयोगवाह के बारे में आपको बताया था। तो इसमें राइट आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए, आ और आ होगा, ई और ई, उ और उ, अन और आहा। तो अन और आहा आऊ क्या होता है? ये होता है अनुस्वार। और ये अह जो होता है वो क्या होता है? ये होता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये जो चिन्ह है विसर्ग का, ये अनुस्वार का है। और ये दोनों क्या कहे जाते हैं? ये दोनों ही अयोगवाह कहे जाते हैं। कितने होते हैं अयोगवाह? 2। इसके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग आता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन होता है? अब यहाँ पर देखिए द्वित्व व्यंजन की बात की गई। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? एक ही ध्वनि का 2 बार जो द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनि को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब युग्मक ध्वनि क्या क्या होता है?
इसमें देखिए पुनः, इलाहाबाद और उत्साह, ये तीनों ऑप्शन आप देखिए, इनमें कोई भी शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया है? नहीं आया है। उत्साह में देखिए आधा था और सा, लेकिन दोनों अलग अलग। लेकिन ये जो दिल्ली है, जो दिल्ली है, इसमें देखिए ला जो है, ला क्या है? ला आधा ला और बड़ा ला है। तो इसको ये कितनी बार आया है? द्वित्व। तो कभी कभी ना कुछ कुछ चीज़ों में आप ट्रिक ढूंढा करिए। तो ये देखिए द्वित्व, द्वि मतलब दो, मतलब कोई भी वर्ण जो है अक्षर 2 बार आए तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक, यहीं से आप लगा लीजिए ट्रिक कि हम कैसे एग्ज़ाम में करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं युग्मक ध्वनि। ठीक, इसको हम युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। तो इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया दिल्ली। ठीक, तो ये जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। और हाँ, द्वित्व व्यंजन को ही क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। युग्मक ध्वनि कहलाती है ये। इसके बाद 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन, शा शा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पहले तो ये शा शा शाह है क्या? ये है ऊष्म व्यंजन। ठीक, और ऊष्म व्यंजन ही संघर्षी व्यंजन भी कहलाता है। ठीक, तो इसमें जो संघर्षी, प्रकंपी, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी नहीं होगा, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, संघर्षी। इसको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख, ग, उ, ऐ, औ, श, स। तो इसमें जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो है ए नंबर, खा और गा। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? पहले तो घोष वर्ण के बारे में मैंने पढ़ाया है इसमें, बट अभी एक बार आप देख लीजिए घोष वर्ण क्या होता है। इसका जो वो है नंबरिंग जब हम करते हैं तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? घोष वर्ण में 3, 4, 5, 345, मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे देखो तीसरा, चौथा, पांचवा में क्या आ जाएगा? का, ख नहीं आएगा, ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, ढ, अड़ा, द, ध, न, ब, भ, म, ब, भ, म। इसके बाद क्या आएगा? या अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएगा इसमें, यारा, ला, वा, और उसमें व्यंजन का हा भी इसी में आता है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो गए घोष। अब इसमें से देखिए ख, च, म और थ, इसमें से घोष कौन सा है? तो इसमें से घोष क्या है? माँ। देखो माँ मिला कहीं आपको? बा, भा, माँ, है ना? तो ये जो माँ हो जाएगा 12 क्वेश्चन में, ये राइट हो जाएगा सी नंबर। इसी तरह अब ये देखिए एक चीज़ याद कर लीजिए, चाहे घोष याद कर लीजिए चाहे घोष याद कर लीजिए, उसके बाद जितने वर्ण बचते हैं वो तो आपको बोनस में मिल जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 आपने निकाल लिया। या फिर अघोष का निकालना चाहते हैं तो अघोष का क्या होता है? अघोष का होता है 1, 2। तो इसमें से पहला और दूसरा ये दोनों वर्ण आप निकाल लीजिए। बाकी का जो बचा 3, 3, 4, 5 वो क्या हो गया? वो अघोष, वो आपको घोष में आ जाता है। ठीक, तो आपने अगर अघोष निकाल लिया तो आपको घोष ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसी तरह आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह जो है वो अल्पप्राण और महाप्राण में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बता दिया ना, माँ हो जाएगा। इसके बाद देखिए अमानक वर्ण, कौन सा अमानक वर्ण है? ख है, घ है, भ है, ध है।
अमानक वर्ण क्या होते हैं? मानक वर्ण ऐसे जो आज हम जो है लिखा पढ़ी में यूज़ करते हैं जिन वर्णों को, उसको मानक कहते हैं। लेकिन जो अमानक वर्ण होते हैं जो विलुप्त हो गए, अब हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। इसमें ख इसका यूज़ करते हैं, घ और धा। लेकिन ये जो भ है तो इसको पहले अभी हम भ यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन ये जो भ, आधा भ और फा, इसका यूज़ हम पहले करते थे। तो ये जो है ये राइट हो जाएगा सी नंबर। भ का यूज़ करेंगे लेकिन ये जो भ और आधा भ और फा है, पहले देखिए इसको ऐसे भी लिखते थे, ठीक, ऐसे। तो ये क्या हो गया? अमानक वर्ण हो गया। इसका यूज़ आप अभी हमारे हिंदी में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अमानक से ही आप लगा लीजिए ना, अशब्द अवर्ण लगा लिया, मतलब ये क्या हो गया? निषेध, मतलब निगेटिव हो गया, निगेटिव में आ गया। तो अब इसको आप देख लीजिए निगेटिव में क्या होगा? अमानक, जिसको माना ना जा सके, अब नहीं माना जाता है, वही अमानक हो गया। इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन। क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो 14 क्वेश्चन जो है ग, ग, ज और फ जो होता है वो आ जाएगा, किस में आ जाएगा? अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं ये। संस्कृत की नहीं है, अंग्रेजी की भी नहीं, दक्षिणी भाषाओं की भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 41 प्लस 11 स्वर, ये व्यंजन, ठीक। अब इसमें सब कुछ आ जाएगा व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन भी आ जाएगा, आपका ऊष्म, अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, सब कुछ आ जाएगा। तो ये कितने हो गए? 41 और ये 11 स्वर, दोनों मिला के कितने हुए? 52, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर 52, ठीक। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः 50, 51, 53 नहीं है, 52। इसके बाद 16 देखिए, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर नहीं, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। देखिए मूल स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई। सबसे पहले तो हम मूल स्वर की बात करते हैं। अगर हम मूल स्वर की बात करेंगे तो मूल स्वर में ह्रस्व यही होता है ना, ह्रस्व। मूल या ह्रस्व स्वर एक ही होते हैं, अ, ई, उ, ठीक है, और री। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मूल स्वर आपके, ठीक। और घोष में क्या आता है? घोष के बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? 3, 4, 5, ठीक है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। 3, 4, 5। संयुक्त वर्ण क्या क्या होते हैं? छत्रंग, ठीक। ये हैं आपके संयुक्त स्वर, ठीक। ये आपके संयुक्त स्वर हो गए। तो इसमें छ आया ना, क्ष, क्ष, ये किसके हैं? संयुक्त वर्ण हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। इसके बाद देखिए हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जाहिर सी बात, अच्छा आपको नहीं बताया ना, अभी बता देती हूँ। छ, त्रंग, ज्ञ, श्र, ये जो संयुक्त वर्ण है इनको कैसे कैसे अलग किया जाता है? तो देखिए संयुक्त वर्ण में कौन कौन से आ जाते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। श्र में क्या क्या आ जाता है? क और श। त्र में क्या क्या आ जाता है? त और र। इसके बाद ज में
ज्ञ में ज और इया। श्र में क्या कहा जाता है, श और र। तो देखिए इसमें छ के किसके बाद आया, छ जो है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद आता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखो ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है, बताया ना अभी, ज और इया। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज और इया। देखिए हलंत लगा दिया, हलंत आता है, इस ऊपर वाले में मैंने लगाया नहीं, सॉरी। तो पहले वर्ड में आप हलंत लगा दीजिएगा, फिर बाद में तो यहाँ में तो अ लगा हुआ है, तो जब आप उसको ज्वाइंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ज्ञ। ठीक, तो पहला जो वर्ड होता है उसमें सब में हल लगेगा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 18 का। इसके बाद 19 देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है, कितनी बार बताया अघोष वर्ण के बारे में। 19 क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स। ठीक, क्योंकि पहला दूसरा ही क्या होता है, अघोष होता है। तो श फिर स, दूसरा है ना 12, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, क ख ग घ। 20 में घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। क्योंकि देखिए आ और का वर्ग में सब आ गए ना, हा और विसर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 20 का। इसके बाद देखिए इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन किसमें क्या हो जाएगा, बताया ना अभी, ज और इया। ज और इया किसके अंतर्गत आते हैं, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। 22 देखिए अब आप, इसमें त न, देखिए दंत में आता क्या क्या है, दंत में त वर्ग में जितने भी वर्ण हैं सारे वर्ण ले लीजिए। ठीक, उसके बाद ला और सा ले लीजिए। तो ता था दा धा ना, इसके बाद ला और सा। तो देखिए इसमें क्या है, क्या नहीं है, ट है, टा वर्ग में ट थोड़ी ना आता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। बाकी त द न द ये तीनों ही दंत में आते हैं। राइट आंसर डी। इसके बाद जिन शब्दों के अंत में आ आता है इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, नहीं अनुस्वार नहीं कहते। अनुस्वार तो अयोग वाह होता है ना, ये अनुस्वार हो गया। अयोग वाह, अंतस्थ भी नहीं होता यार अलावा, फिर आकारांत कहते हैं उसको। देखिए जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जैसे ई आता है तो ई का अंत हो गया, ऊ आता है तो ऊ का अंत हो गया, अंत में देखने का। अब यहाँ पर देखिए आप कहोगे कि अंत में कहाँ ता आ रहा है, तो देखिए ता हल है ना, हल लगा दिया जब इसमें, तो इसमें से अ निकल गया, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, वो स्वर पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर ता में आ, तो आ है ना यहाँ पे अकारांत, तो इसीलिए राइट आंसर डी। इसके बाद देखिए 24, श वर्ण किसके योग से बना है। तो देखिए 24 में क और श, का और श से, देखिए यहाँ पे हलंत लगा दीजिए, हल, क और श से बना हुआ, क और च नहीं, क छ नहीं, क श नहीं। इसका राइट आंसर ए नंबर, क और श से बना हुआ है। 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, बताया ना अभी एक्सप्लेन करके, 11 है। 10, 12, 13 नहीं, 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ना स्वर, आ ई ऊ री री री
ए आई ओ औ को छोड़कर बाकी स्वर नहीं है। तो इसमें देखिए आ उ ए है स्वर, इसमें कौन सा नहीं है, या नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है। टा वर्ग में क्या क्या आता है, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। तो इसमें क्या नहीं आता है, ठ भी आया, ढ भी आया, ढ़, आड़ा भी आया, क्या नहीं आया, घा। राइट आंसर डी। 28 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है व्यंजन। ठीक, कितने होते हैं, 33 होते हैं। 25 आपके स्पर्श, स्पर्श कितने होते हैं, 25 हो गए। ऊष्म कितने हुए, 4 हुए ना, ऊष्म शाह शाह। अंतस्थ कितना हुआ, अंतस्थ 4। तो कितना हुआ, 5, 4 प्लस 4, 5 प्लस 4 करेंगे कितना होगा, 9 होगा। 9 में 4 प्लस करेंगे कितना होगा, 9 4 13 हो गया। फिर ये 3, 33 हुए ना, ये तीनों ही आते हैं। तो राइट आंसर 33। 29 इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, अग्र स्वर, पश्च स्वर, इन सब को एक एक करके मैंने आपको बताया है। अग्र स्वर, पश्च स्वर में देखिए पहले से कौन कौन से आते हैं, आ, उ, ओ, औ, ओ औ और आ, ये ही क्या है, पश्च स्वर हो गए ये सब। तो इसमें से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर इसमें से कौन है ना, ये आ है। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो देखिए संयुक्त व्यंजन देख ही लिया आपने क्या होते हैं। देखिए पहले तो विसर्ग जो होता है वो अयोगवाह में आएगा। अनुस्वार और विसर्ग मैंने आपको बताया ये दोनों ही अयोगवाह के अंतर्गत आएंगे। ठीक, राइट आंसर तो ए हो जाएगा। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। महाप्राण, इसमें क्या होता है, इसका कोड क्या है, इसका नंबर है 24। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, ख, घ, छ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह और विसर्ग, ये सब किस में आते हैं, महाप्राण में आ गए। अब इसी के बाद का देख लीजिए, मतलब पहला नहीं है इसमें, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, 135 135 जो है वो किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। और जो भी बचा हुआ है सा सा साहा के अलावा जो भी बचा हुआ है ये तो ऊष्म हो गया। अब अंतस्थ के जितने भी वर्ण है वो आ जाएंगे और सारे जो है 1 3 5 सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण में आ जाएगा। ठीक, संयुक्त व्यंजन बता दिया है, छत्यंग्यास्त्र ये संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। राइट आंसर इसका ए नंबर। इसके बाद देखिए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, च छ ज झ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालव्य। तालव्य में आता है ना, च वर्ग, च छ ज झ इया, छ आया ना, ये तालव्य में आएगा। ठीक, ओष्ठ में बताए उ प वर्ग आ जाएगा और दंत में ता वर्ग लसा आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ भी है, त्र भी, ज्ञ भी। श जो है वो क्या है, मूर्धा में आता है। ठीक,
मूर्धा में आता है और वो जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। राइट आंसर बी। तालव्य व्यंजन कौन कौन सा है? तो तालव्य में क्या क्या आता है? ई, च वर्ग और यश। तो च वर्ग है ना इसमें, देखिए च छ ज झ, ठीक, इसमें यही राइट हो जाएगा। ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ किस में आते हैं? ये आएगा आपका ट ठ ड ढ मूर्धा में, ठीक। त वर्ग ये किस में आ जाएगा? दंत में आ जाएगा। प वर्ग ये आपको ओष्ठ में आ जाएगा। राइट आंसर ए। 34 नंबर है। यर अलावा किस वर्ग का व्यंजन है? तालव्य है, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो यर अलावा जो है वो आपका किस में आ जाएगा? आपका अंतस्थ में आ जाएगा, ठीक। 34 क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? अब ये ला की बात कर रहे हैं कि ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उच्छिप्त है, प्रकंपित है या फिर संघर्षहीन है। तो जब हम ला की बात करते हैं, देखिए प्रयत्न के आधार पर जब हम ला का वर्गीकरण करते हैं तो ला किस में आता है? पार्श्विक में आता है। किस में आता है? पार्श्विक में आता है, क्योंकि हवा जो है जीभ के बगल से निकलती है। रा जो हो, इसके बाद रा जो होता है, रा क्या होता है? लुंठित कहा जाता है, ठीक, लुंठित कहा जाता है। जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करता है। और या और वा जो होते हैं वो अर्ध स्वर कहे जाते हैं, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है? हवा जीभ के बगल से निकलती है। राइट आंसर ए। 36 भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन, स्वर, वर्ण। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले वर्ण आता है, ठीक। शब्द, व्यंजन, स्वर से पहले वर्ण आता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। राइट आंसर डी। वर्णमाला कहते हैं, किसको कहते हैं? शब्द के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 38 में देखिए निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखिए क, ख, य, र, ज, झ, ट, ण। तो इसमें जो कंठ ध्वनि हो जाएगी वो हो जाएगी ए नंबर। का और खा जो होते हैं वो क्या होती हैं? कंठ ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 39 स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो जो मूर्धन्य होता है वो री, ट वर्ग, रा और शा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, और ड और ढा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ड और ढा। मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। ट ठ ड ढ होता है ना, तो इसका राइट आंसर सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। निम्न में से अल्पप्राण कौन कौन सा है? तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको अल्पप्राण। अल्पप्राण में 135 वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण व्यंजन होता है। मतलब क, ग और अंगा, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, पा, ब, म, यर अलावा, अंतस्थ। ये किस में आते हैं? अनुस्वार अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आज के ये 40 क्वेश्चंस रहे। बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूँगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और शेयर भी करिएगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।